अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर वादी कश्मीर में कामयाब ऑपरेशन जारी। कश्मीर में मजीद भाईचारे को कायम व दायम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को मुतहरक रहने की जरूरत। सरहदों पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने और अमन की सूरत हाल कायम रखने के लिए कोशिशें जारी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी बांडे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने मंगल के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साबिका सलाहकार बशीर अहमद खान की रिहायशी गाह पर छापा डाला, जिस दौरान वहां पर कई घंटों तक तलाशी ली गई। जंगजू मुखालिफ ऑपरेशनों में तेजी के बीच जम्मू कश्मीर में 30 घंटों में 5 झड़पें, फौजी अफसर समेत 5 फौजी एहलकार और 7 जंगजू अजान, पुलिस एहलकार जख्मी। तिलरन और फिरीपोरा शोपियान में 2 मजीद मुसल्लह तसादुम आरायां, 5 जंगजू जंभक, रिहायशी मकान को नुकसान। मुल्क जंगजू से असलाई भी बरामद। मुल्क जंगजू में से एक गैर रियासती मजदूर की हलाकत में मुलवस था, खुद सुपुर्दगी की पेशकश ठुकरा दी पुलिस। बड़गाम में जंग आलूदा शल बरामद, बैद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकार बनाए। जल जीवन मिशन को अवामी इनकिलाबी तहरीक में तब्दील करने की जरूरत। मिशन डायरेक्टर सईद आबिद शाह। अनंतनाग में एक नौजवान गिरफ्तार, ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने के मामले में केस दर्ज। नेशनल कॉन्फ्रेंस रोज अव्वल से ही सख्त तरीन दौर मुश्किल तरीन चैलेंजों और इम्तिहान की घड़ियों का पूरी अज़म के साथ मुकाबला करती आई है और आज भी अल्लाह के फजल व करम और लोगों की पुश्त पनाही और इश्तराक से हमारे जमात चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़म और साबित कदम है। इन बातों का इजहार सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जिला बारामूला में ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 2 साल से जायद उम्र के बच्चों को भी लगाई जा सकेंगे। इस वैक्सीन की 2 खुराक के दरमियान 28 दिनों का वक्फा रखना होगा। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन 96 करोड़ के करीब। किलो वैक्सीन की ज्यादा कीमत गरीबों की कुव्वत खरीद से बाहर। कोविड वैक्सीन की तरह फिलो वैक्सीन को मुफ्त दस्तयाब रखा जाए। डाक। इधर मारूफ सहाफी नाजिम नजीर को सदमा, चाचा जान इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक ये खबर इंतहाई दुख और अफसोस के साथ दी जाती है कि वादी कश्मीर के मारूफ सहाफी कश्मीर प्रेस सर्विस के एडिटर नाजिम नजीर के चाचा गुलाम हसन वानी साकिन डंगी वचा रफियाबाद मुख्तसर अदालत के बाद 11 अक्टूबर बरोज सोमवार को इस दार पानी से कूच करके अपनी खाल की हकीकी से जा मिले। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे और गुज़िश्ता कई दिनों से सदर अस्पताल श्रीनगर में जेर इलाज थे, जहां सोमवार की सुबह वो दाई अजल को लबे कह गए। मरहूम के इंतकाल की खबर के साथ ही इनके आबाई इलाका में गम व अंधों की लहर दौड़ गई और लोगों ने इनके आबाई घर का रुख किया, जहां उन्होंने गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत की और इनकी डाइज बंधाई। मरहूम की नमाज जनाजा पीर बाद दोपहर 2 बजे अंजाम दी गई, जिसके बाद इन्हें पुरनम और अश्कबार आंखों से आबाई मकबर में सुपुर्द खाक किया गया है।
ادھمپور سری نگر بارامولہ ریلوے لائن کی کل لمبائی 272 کلومیٹر اپریل 2023 تک ریلوے لائن مکمل ہونے کی توقع 161 کلومیٹر لائن پر کام پہلے ہی شروع مرکزی وزیر مملکت برائے ریلوے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے بعد موسم میں آئی بہتری سورج بادلوں سے باہر نکل آیا لوگوں نے لی راحت کی سانس آئندہ 2 ہفتوں تک جموں کشمیر اور لداخ میں موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا محکمہ موسمیات آپ نے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے